अगर आपके पास है C+ के CCTV DVR और इसका सेटिंग आपने कर दिया, आपका कैमरा चलता है, लेकिन आपको दिक्कत ये होती है ना, आपके पास ज्यादा लंबा दिन का रिकॉर्डिंग नहीं रह पाता। यानी आपकी रिकॉर्डिंग अगर 500 GB हार्ड डिस्क लगाए हो, 4 कैमरे हैं तो 15 दिन, 1 TB लगाए हो तो आपका लगभग 20-25 दिन, ज्यादा कैमरे लगाए 8 कैमरे लगाए तो आपका 10 दिन का ही रिकॉर्ड देता है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे वो कौन सी सेटिंग को आप चेंज कर अपने CCTV कैमरे के स्टोरेज का जो साइज होता है लंबे दिन तक कर सकते हैं। अगर आपको लंबी बैकअप चाहिए, आधे दिन का स्टोरेज को रिकॉर्ड करना है, तो अपने CP+ के इस DVR की वो सेटिंग जिससे आपको कर ही लेनी है आज ही, ताकि आपका जो रिकॉर्डिंग का दिन है वो डबल तक हो सकता है। यानी अगर 10 दिन रिकॉर्ड कर रहा है तो सेटिंग करेगा आपका 20 दिन तक का रिकॉर्ड स्टोर होगा। कैसे? आज की इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को बिना एक पल स्किप के एंड तक बने रहिएगा। आपके पास जो भी मॉडल के C+ के DVR है, DVR C+ के अलावा किसी और कंपनी के भी है, तो आप सेम प्रोसेस में भी कर सकते हैं। इंटरफेस थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। जैसे हमारा ये पुराना मॉडल है तो इसके मेन मेन्यू के अंदर आनी है, अनलॉक करना है और यहाँ पर आपको कैमरे के अंदर आकर इन कोड के अंदर आनी है। आपके नए मॉडल भी है तो मेन मेन्यू में आकर यहाँ पे आपको कैमरे के अंदर जाकर इन कोड के अंदर आनी है। आपको सेम इंटरफेस दोनों का, ये नए मॉडल का इंटरफेस, ये पुराने मॉडल का इंटरफेस। तो आप 3 काम कर सकते हैं। पहले काम के अंदर आपको कैमरे के अंदर आकर इन कोड के अंदर आकर आपको अपने हर कैमरे की क्वालिटी को उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको क्वालिटी के अंदर जो है 1 से लेके 6 तक देखने मिलेगी। आपको अलग अलग क्वालिटी पे रखना है। अगर आपका 6 बेस्ट पर है तो आप 4 पे रख ले। इससे क्या होगा, आपकी रिकॉर्डिंग जो होती है हल्का सा लो क्वालिटी में वो करेगा, यानी क्वालिटी कंप्रेस करेगा, जिससे रिकॉर्डिंग की साइज कम होगी, जिससे आपका बैकअप बढ़ सकता है। अगर आपको रिकॉर्डिंग बढ़ानी है तो कंप्रोमाइज कर सकते हैं, जिस प्रकार यहाँ पे करना होगा। तो इसके बाद एक कैमरे आपके है, कैमरा 2 है, कैमरा 3 है, कैमरा 4 है। जिस कैमरे से आपको क्वालिटी सेट करना है सेट कर अप्लाई एंड सेव कर लेंगे। ये पहले चीज के अंदर आप इसके रिकॉर्डिंग के टाइम को बढ़ा सकते हैं या ज्यादा रिकॉर्डिंग करेंगे। दूसरे स्टेप के अंदर आपको सेटिंग के अंदर आनी है, स्टोरेज के अंदर आना है, यहाँ पे रिकॉर्ड के अंदर आनी है। नए मॉडल है तो बाहर में ही आपको स्टोरेज दिखेगा, उसके अंदर आकर रिकॉर्ड के अंदर आ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास 4 चैनल या 8 चैनल के जो DVR होते हैं वो तो रहती है, लेकिन आप करते क्या हो कि आपका कैमरा 2 लगा रखे हो या 3 लगा रखे हो या 8 चैनल को 4-5 लगा रखे हो, सारे कैमरे पे आप कैमरा नहीं लगाते हैं और आपके DVR रिकॉर्ड सभी वो कर रहा है। तो आपको ये करना है, ये मेन स्ट्रीम है ना, तो इसमें आपको ये करना है कि जैसे कि आपके 2 कैमरे लगे हो तो 1-2 चालू रहे, बाकी 3 और 4 बंद रहे। तो स्टॉप के अंदर जो कैमरा बंद है उसको रखना है। ये क्या करे, हार्ड डिस्क सबको रिकॉर्ड कर रही है, तो ऐसा ना हो कि आपका सब रिकॉर्ड करे। तो जिसको आपको रिकॉर्ड रखना है उसे रखे और जिसे बंद रखना उसे बंद कर ले और अप्लाई एंड सेव कर ले। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं का, सिंपली आप अगर सर्च या बैकअप के अंदर जाएंगे और आप जो कैमरे को आप सिलेक्ट करो, या देखना आपका ये देखो यहाँ पे मेरा कोई कैमरा लगा हुआ नहीं है, लेकिन ये चारों मेरा रिकॉर्ड कर रहा है, स्टोरेज भर रहा है। तो यहाँ पे कोई भी रिकॉर्डिंग हो नहीं रही है, लेकिन रिकॉर्ड ले रहा है, यानी कि आपका साइज बढ़ा रहा है। लेकिन अभी मैं अगर थोड़ी देर छोड़ दूं और मैं जो 2 कैमरे को बंद किया हूँ उसे मैं दिखाऊं, A few moments later. तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जिस कैमरे को ऑन रखा हूँ अब सिर्फ वही बह रहा है, कैमरा 1 और कैमरा 3। बाकी आपका 2 और 4 मैंने इसे स्टॉप किया है। तो ये रिकॉर्ड करना यहाँ बंद कर दिया है। 1 कैमरा और 3 कैमरा, ये 2 ही रिकॉर्ड कर रहा है। तो इस प्रकार से आप स्टोरेज के अंदर देखो 1 और 3 ये 2 रिकॉर्ड कर रहा है और मैं 2 और 4 को स्टॉप कर दिया हूँ। आप जितने रिकॉर्ड करो डबल एकदम आपका दिन जाएगा। देखना आपका रिकॉर्ड का दिन बढ़ेगा। अगर 10 दिन रिकॉर्ड कर रहा है तो सेटिंग करने के बाद अगर आपका 15 दिन रिकॉर्ड जाएगा, अगर आप 20 दिन कर रहा है तो 25-30 दिन तक रिकॉर्ड जाएगी। तो ये सेकंड स्टेप के अंदर मेन स्ट्रीम के अंदर जो कैमरे को इनेबल रखना, कैमरे को इनेबल रखे, जिसको स्टॉप करना उसके अंदर स्टॉप उस कैमरे को चूज कर ले। ये आपका 1 2 3 4 है। इनेबल में आपको शेड्यूल पे रखे और बाकी को स्टॉप के अंदर स्टॉप कर दे। तीसरा जो ऑप्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसे करने के बाद तो आपका स्टोरेज का टाइम जो रिकॉर्डिंग टाइम बहुत लंबे से आराम से प्लेबैक चला जाएगा। इसके अंदर भी आपको फिर सेम स्टोरेज के अंदर जानी है। अगर आपका नया मॉडल है तो सामने स्टोरेज में उसके अंदर जानी है। आपको यहाँ पे शेड्यूल मिलेगा, शेड्यूल अंदर क्लिक करना है। आपके सामने हरा पीला देखने को मिलेगा। तो ये हरा पीला क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे कि यहाँ पे मेरा जो है कैमरा लगी हुई है, एक है रेगुलर, ये हरा पर टिक है, और एक है MD और ये अलार्म वगैरह है। हम 2 को ही फोकस करेंगे। रेगुलर का मतलब ये है कि आपकी कैमरे लगी हुई है और आपने इसे रेगुलर पे डाल रखा है। तो अब कैमरा के सामने कोई हो या ना हो, मूवमेंट कोई कर रहा हो ना कर रहा हो, जहाँ हाथ मेरी आ रही जा रही है, वो क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा ही करेगा। जैसे कि आपने अपने गेट पे लगा दिया है, अब लोग आ रहा जा रहा है या नहीं जा रहा है,
जिसे हम बोलते हैं मोशन डिटेक्शन। कैमरे में हिलता कुछ है तो आपको वहाँ पर रिकॉर्ड मोशन डिटेक्शन बन जाता है। रेगुलर रहने पे क्या करेगा, 24 घंटा 7 दिन रिकॉर्ड करेगा। अब कुछ लोग ऐसे भाई है, जैसे मैं हूँ, मेरा जो कैमरा लगा मेरे शॉप में लगा हुआ है, और शॉप आप रात भर खोल के तो नहीं रखोगे, दिन भर खोलोगे, रात में क्लोज करोगे, या एक टाइमिंग से खोलो, टाइमिंग से क्लोज करोगे। अगर आप बाहर लगा दिए उस कैमरे को तो आपको हमेशा ही रिकॉर्डिंग चाहिए, तो आप उसे रेगुलर पे रखें। लेकिन मैं यहाँ चाहता हूँ कैमरा 1 मेरा रेगुलर पर सब ठीक है, कैमरा 2 पे आ गए। अब मैं चाहता हूँ ये कि मैं जितने दुकान खोलूँ, ये कैमरा मेरे दुकान के अंदर लगी हुई है, तो जब तक दुकान खुली रहे उस टाइम तक रिकॉर्ड करे, उसके बाद कैमरा में रिकॉर्ड करना बंद कर दे। तो यहाँ पे आपको सेटिंग मिलेगी, इसके ऊपर क्लिक करनी है। तो आपको यहाँ पे एक टाइमिंग चूज करना है, जैसे कि पीरियड है, ये पीरियड कितने बजे, यहाँ से आपको 24 घंटे का दे रहा है। तो मान लीजिए मैं दुकान खोलता हूँ सुबह के 8 बजे, तो 08 यहाँ हमारा हो गया। और कब तक के लिए खोलता हूँ, तो मैं रात के 8 बजे तक खोलता हूँ। तो रात के यहाँ 24 घंटे फॉर्मेट में है, तो आपको रात को 8, 12 + 8 यहाँ पे 20 करना होगा। और आप किन किन दिन करना है, अगर आप किस दिन आपको दुकान क्लोज रखते हो, संडे को मान लीजिए क्लोज रखते हो, संडे ऑल पे सिलेक्ट कर ले और संडे को अनटिक कर ले, तो ये संडे को रिकॉर्ड नहीं करेगा। यह सारा दिन ये प्रोसेस करना है, सेट कर देंगे। सबके ऊपर नहीं करना है, सिर्फ एक पीरियड के ऊपर करना है। मोशन डिटेक्शन और रेगुलर दोनों टिक कर आप ओके कर लेंगे। अब आप देखोगे आपकी जो कैमरे की लेंथ है, ये रात के 12 बजे से सुबह के 8 यहाँ पे ये हट गया है, और 20 यानी रात के 8 बजे से 12 बजे रात तक ये हट गया है। देखो एक के साथ मैं करता हूँ तो यहाँ पे ये सारे हैं, लेकिन 2 के साथ मैं जैसे सेव किया ये वहां से वहां खत्म हो गया। अब ये कंटिन्यू रिकॉर्ड करेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हरा और पीला 2 लाइन है। ये रिकॉर्ड जिस कैमरे के साथ करने उस सभी कैमरे के ऊपर कर ले, या फिर कॉपी करना इससे कॉपी कर ले, और बाकी कैमरे के ऊपर भी आप इसे किसी का पेस्ट करना चाहते हो सेलेक्ट कर आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, या एक एक कर आप सबको मैनुअली कर सकते हैं। ये हो गई आपका रिकॉर्डिंग टाइमिंग सेट करना है कि जब तक दुकान खुली है अंदर का फुटेज रिकॉर्ड करे, बाकी ना रिकॉर्ड करे, जिससे आपकी हार्ड डिस्क ना भरे। तो जैसा मैंने बताया कि रिकॉर्डिंग 2 मोड में होती है, एक रेगुलर, कोई है कुछ हिल रहा है नहीं हिल रहा है वो रिकॉर्ड करेगा ही करेगा, और एक होता है मोशन डिटेक्शन, यानी कैमरे के सामने कुछ आया, हलचल हुई तो ये रिकॉर्ड किया, नहीं तो वो कैमरा रिकॉर्ड नहीं करता है। तो मान लीजिए आपको ऐसे जगह कैमरा लगा रखे हैं जहां जिस कैमरे की आपको 24 घंटे जरूरत है, हर टाइम जरूरत है, उसे आप रेगुलर पे ही रखें। लेकिन कुछ ऐसे कैमरे हैं जहां आप लगा रखे कि कोई, जैसे कि आप लगा दिए अपने बालकनी वगैरह में या कोई ऐसी जगह में जहां पे लगे कि कोई आया तो वो रिकॉर्ड करे, तो आप उस कैमरे को चूज करेंगे। कैमरा 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, चूज करेंगे एंड सेटिंग में क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे जो टाइम पीरियड हो टाइम रहने दीजिए, रेगुलर के ऊपर अनचेक करना है, क्योंकि मुझे एमडी यानी मोशन डिटेक्शन, हिला डोला तो रिकॉर्ड किया, नहीं हिला तो रिकॉर्ड नहीं किया। एंड ऑल डेज करना है या कोई एक पार्टिकुलर डेज करना है, सिलेक्ट कर ओके करेंगे। आप देखोगे आपका यहाँ से ग्रीन लाइन गायब हो जाएगा, सिर्फ पीला लाइन दिखेगा। जैसे मेरा 1 नंबर के साथ अभी पूरा ग्रीन पीला दोनों है, यानी रिकॉर्ड भी कर रहा है, मोशन डिटेक्शन दोनों कर रहा है। लेकिन हम अगर 3 नंबर के साथ ऐसा कर दिए, सिर्फ पीला दिखेगा और लगा दिए, और हम अप्लाई डेट एंड टाइम सेट कर अप्लाई एंड सेव कर दिए, तो हमारा ये अब रिकॉर्ड करने के लिए रेडी है। इसमें आपका बहुत ही ज्यादा स्टोरेज बचेगा, तो ये कैमरा आपके बहुत ज्यादा दिन तक का बैकअप को आपको रखेगा। ये 3 छोटे मोटे काम, पहला अपने कैमरे की क्वालिटी को थोड़ी सी ऊपर नीचे कर ले। अगर क्वालिटी का समझौता नहीं करना चाहते हो तो आप जो कैमरे लगे नहीं तो कैमरे को स्टॉप कर दे। और तीसरा, आप मोशन डिटेक्शन रखें ताकि आप जब हिलचल हो तो करे। यहाँ पे एक अलार्म का भी सिस्टम है, ये अलार्म तब होती है इसे आप सेट कर दोगे। तो इसे करने के बाद आप मोशन डिटेक्शन में रखकर अगर सेव करते हो तो आपका अगर कुछ हलचल या कुछ होता है तो आपके डीवीआर बीप बीप साउंड आने लगेगी। यानी ये तब होता है जैसे आपने कहीं लगा दिया और कोई आदमी उसे ना घुसे, अगर कुछ हिलता है तो वो अलार्म कर देगा, उस केस के लिए होता है। तो वो एक अलग चीज, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हेवी सिक्योरिटी पर्पस के लिए की जाती है, जहाँ पे कोई आता जाता ही नहीं हो, लेकिन आपने सेट कर दिया। अगर गलती से कोई उधर से गुजरा उसके लिए होता तो उसे आप छोड़ दे, उस दिमाग में लगा। बस ये 3 चीज को ख्याल रखे, रेगुलर एमडी के बारे में समझे, जिसके मतलब सेट कर सेव कर ले। अब उसके करने के बाद आप जरूर अपना रिकॉर्डिंग को चेक करें कि आपने जैसा जो चीज किया वैसा रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है। बाकी प्लेबैक या सर्च या मोबाइल जाकर अपना प्लेबैक देखेंगे। देखिए मैंने अभी बताया था, जैसे अभी देखो यहाँ पे मैंने बंद किया है तो सिर्फ 2 बार रहा है, बाकी कैमरा यहाँ रिकॉर्ड लेना बंद हो गया है। तो ये 3 अलग स्टेप्स का आप फॉलो करके अपने सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्डिंग के दिन को लगभग डबल कर सकते हो। बाकी अब जाओ ट्राई करो, कुछ समय के बाद चेक करो, देखना आपकी रिकॉर्डिंग के जो टाइमिंग का पीरियड है, पहले 10 दिन रिकॉर्ड हो रहा था, 15 दिन कर लेगा। ऐसे रिकॉर्डिंग का डेट आपकी स्टोरेज हिसाब से ज्यादा दिन का स्टोरेज कैरी करने लगेगा। बाकी आप सीसीटीवी कैमरा इस्तेमाल करते हैं तो अभी के समय में मार्केट में माइक वाली कैमरे आ रही है, यानी हर कैमरा अलग से साउंड रिकॉर्ड भी करता है।
अगर छत पे लगा दियो, छत पे आपसे क्या बातें हो रही है वो सुन सकते हो, गेट पे क्या हो रही है वो अलग सुन सकते हो, रूम अगल जगह लगा रखे हो वहां की बातें सब कैमरा लगा आपको ऑडियो रिकॉर्ड देगा। जानना है कैसे काम करता है, हमने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो दे रखी है। अगर आपको अपने सिटी डीवीआर को ऑनलाइन करनी है, कैसे किस तरीके ऑनलाइन कर सकते हैं ये भी जानना है, तो इसकी वीडियो आ चुकी है, सामने देखने मिल रहा होगा, चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लाइक कर दोस्तों, शेयर करें। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को सुझाव दीजिए, कमेंट कर जरूर अपनी सुझाव साझा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।